नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के आते ही कहीं ना कहीं आतंकवादी भी सक्रिय हो गए। आतंकवादियों के आकाओं का आतंकवादियों पर दबाव है, लेकिन सुरक्षा बल सतर्क है। हर बार की तरह इस बार भी 15 अगस्त को किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं देना चाहते हैं, और ये कोशिश हमेशा ही सुरक्षा बलों की कामयाब रही है। और आतंकी संगठन चाहते हैं कि जो 2019 5 अगस्त की बौखलाहट है, उस बौखलाहट को शांत किया जाए और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। डीजीपी अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। आज किश्तवाड़ में थे। पहले हम बता दें कि पुंछ राजौरी के दौरे पर थे। पुंछ राजौरी के दौरे पर उन्होंने कहा कि जो लोग वीज़ा लेकर के, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर के युवक जो पाकिस्तान में गए हुए थे, वो आतंकवाद की परिभाषा या आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर के वापस आए हैं, जिसमें से 17 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, 13 सक्रिय हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा कि जो दो आतंकी पुलिस ने पकड़े हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़े हैं, इसको उन्होंने पीठ थपथपाई है पुलिस की, और साथ साथ ये कहा कि अभी खतरा टला नहीं है। जो कश्मीर में आतंकी संगठन है वो चाहते हैं कि पुराने जो OGW जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को दोबारा से सक्रिय किया जाए। पहले हम आपको बताते हैं कि कल किस तरीके से उन्होंने कहा था कि 17 उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है जो कश्मीर के युवक वीज़ा लेकर के, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर के पाकिस्तान गए थे, और आकर के उन्होंने बंदूक उठाई, और 13 लोग अभी भी सक्रिय हैं। और साथ ही उसके बाद हम बताएंगे कि किश्तवाड़ में किस तरीके से डीजीपी ने बताया कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों का खतरा भी टला नहीं है। चीज़ जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने फिरने के लिए, या फिर स्टडी वीज़ा पे। इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं। जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे, मगर ILC से बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है। जो वैलिड डॉक्यूमेंट से गए थे वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नज़र उन चीज़ों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चली थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीज़ा जो है, उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहाँ से स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जाता है और वहाँ से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे लगता है कि वहाँ कलम की जगह बंदूक जो है उसको तरजीह दी जाती है। वहाँ जाके पता नहीं क्या माहौल में ये बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, रहते हैं, जहाँ से जाते पढ़ने के लिए, और वहाँ अगर दहशतगर्द बनते हैं तो जाहिर है कि आपको थोड़ी सी सख्ती करनी होगी कि जो स्टूडेंट वीज़ा और बाकी चीज़ें जो उनको क्लियरेंस देती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के निज़ाम को और थोड़ा मजबूत करना होगा। असेस कर रहे हैं कि 3 से 4 ग्रुप इस एरिया में क्रॉस हुए हैं, जिसमें से पहले 2 ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट होने के बाद कुछ दहशतगर्द उसमें न्यूट्रलाइज कर दिए गए। ये ग्रुप जिसके साथ अभी कार्रवाई चल रही है, जिसमें 2 दहशतगर्द जो है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, और बाकी 2 के लिए तलाश जारी है। इसके साथ पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ग्रुप और आया हो जो या तो इस खित्ते में है या फिर अभी पार शोपियां की तरफ जा चुका है, उसकी तलाश भी जारी है। सर, OGW को कैसे नजर रहेगी राजौरी? कराता है थोड़ा बहुत ही है, क्योंकि SHO SDPO और ADSA करता है, थोड़ा रहता है। They are also on lookout for some other characters who are hand in glove with the elements working in Kashmir, and they also are expressing their designs and desires to join terrorist ranks and resort to terror violence. I'm sure our police and security forces here will be able to neutralize them, will be able to take care of them. We are aware that Pakistan and its sponsored agencies
are looking out for people who could be involved in terror activities. They are hunting for people in Doda, hunting for people in Kishtwar, and similarly in other regions of Rajouri and Poonch and some parts of Riyasi. Our police and int agencies are keeping a watch, and we know way to crack down and when. Taking irresponsible statements from some people does not mean that the police and the security forces and the other agencies are there to harass people. We are actually there to support people, to help people, and to create a better security environment for the people. But those people who are involved in supporting militancy and sustaining militancy will not be spared. ने कहा कि सपोर्ट स्ट्रक्चर जो टेरर की हैं वो एक्टिव हैं. सपोर्ट स्ट्रक्चर में सेपरेटिस्ट एलिमेंट भी शामिल हैं. कुछ एक ऐसे एलिमेंट जो पाकिस्तानी आउटफिट जहां पर एक्टिव हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं. कुछ एक पाकिस्तानी एजेंसीज को इंस्टिगेशन जो रोज़मर्रा सोशल मीडिया के जरिए और बाकी जर्नल के जरिए हैं वो जहां पर एक्टिव हैं. इसके चलते कुछ बच्चे मिसलीड होते हैं, ज्वाइन करते हैं. हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे बच्चों को अगर बरगलाया जाता है, ज्वाइन करने के बावजूद भी उनको घर लौटने का मौका दिया जाए. 40 से ज़्यादा मिसालें अभी तक ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं जिनको बच्चों को वापस घर लाया गया. चलते हुए इनकाउंटर्स में से बच्चों को वापस लौटा करके उनको न सिर्फ उनकी जान की सलामती बल्कि उनको फिर से घर वालों के साथ मिलने का मौका दिया गया. तो दर्शकों, हम सतर्कता की बात कर रहे थे तो सतर्कता आज देखने को मिली सांबा के आईवी पर. इंटरनेशनल बॉर्डर पर एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, सेना हो या फिर सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, इन सब ने मिलकर के एक सर्च ऑपरेशन चलाया. हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी किसी न किसी तरीके से ड्रोन के माध्यम से फायरिंग कर रहे हैं. ड्रोन के माध्यम से हथियार और नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं. लेकिन आज हमने देखा कि एक संयुक्त ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और चप्पे चप्पे को खंगाला गया. देखिए, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्च ऑपरेशन नहीं था. ये 15 अगस्त को मद्देनज़र रखते हुए हमने जनरल पूरा डिस्ट्रिक्ट सांबा को खंगाला है, जिसका नंदपुरा एरिया से लेके राजपुरा तक जो बॉर्डर का बेल्ट है, जो कोई 40 किलोमीटर का करीब बनता है. इस बेल्ट में जितना भी एरिया आता है वंड और बॉर्डर रोड के बीच का जो 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यही हमारा टारगेट था. स्थानीय लोगों को हमने बहुत बार अवेयर किया है ड्रोन कैसा होता है, उसको मिलने पर किसको इन्फॉर्म करना है और क्या एसओपी फॉलो करनी है. इसके लिए हमने स्थानीय लोगों के साथ बहुत बार बात की है. तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि 15 अगस्त को आतंकी संगठन चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए और सुरक्षा बल चाहते हैं कि ऐसा ना होने दिया जाए. आज एक सर्च ऑपरेशन में बानीपुरा की बात कर रहे हैं, गुरेज हल्के की बात कर रहे हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में असले बरामद किया गया है. शायद ये असले 15 अगस्त से पहले या उसके बाद इस्तेमाल किया जाता और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता, लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों ने उसको कामयाब नहीं होने दिया. तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे सियासत की. राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने दौरे पर आए थे और अपने दौरे के दौरान उन्होंने ये कह दिया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए और उसके बाद जो जॉब है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए. लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगभग यूं कहा जाए ऐसा ही लाइन टोकी है
लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि जो कांग्रेस के बुजुर्गों ने किया था, पंडित नेहरू ने किया था, उसके विपरीत अब ये चल रहे हैं। पीडीपी का कहना है कि कहीं ना कहीं सियासत जो है वोट की है, इसलिए अपनी विचारधारा से वो कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा। बदकिस्मती की बात है कि 70 साल के बाद आज कांग्रेस अपने वादों से जो है वो दूर हो रही है। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था, या जो हमें जो बाकी जो आईनी जो तहफ़्फ़ुज़ हमको मिला था, जब ये मिला तो उस वक़्त कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब हमें ये सब कुछ मिला था। और आज अफसोस की बात है कि 70-75 साल के बाद आज अपने वादों से कांग्रेस दूर जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो जब हमारा भारत के साथ हमारा जब इल्हाक हुआ, तो उसके बाद जो है इल्हाक के बाद जो प्रोसेस एक चला, आर्टिकल 370 आ गया, उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट हो गया जो पंडित नेहरू जी और शेख साहब के दरमियान हो गया। उसमें भी इन्हीं चीज़ों का जिक्र हुआ था कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली के साथ जो रिश्ता रहेगा उसकी बुनियाद क्या रहेगी, वो भी कांग्रेस सरकार ने किया था। उसके बाद जो 75 में जो इंदिरा अब्दुल्ला जो अकॉर्ड हुआ था, उसमें भी जिसके बाद में पार्लियामेंट में तौसीक भी उसकी हो गई, वो यही था कि उसमें भी ये वादा था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि 370 का जहाँ तक ताल्लुक़ है, 370 को जो है बराबर हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। 370 के हवाले से जो है हम मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो किया गया वादा है वो पूरा हो जाएगा। तो दर्शकों, अगर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो सेम लाइन टो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनका भी ऐसा ही मौक़िफ़ है कि कहीं ना कहीं पहले जो है स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कल राहुल गांधी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेसिक स्टांस रहा है जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है। और इसमें जो हमने बार बार एक डिमांड की है वो ये है कि जिस तरीके से इलीगली आर्टिकल 370 को छीना गया, 35A को छीना गया, हमारी वो समाज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे है, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उसकी जो है उस पर डिसीजन देगा, और जो डिसीजन होगा वो हमारे हक में होगा इंशाल्लाह। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा एक स्टांस रखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी करेगी वो पीसफुल तरीके से करेगी, वो विद इन द कॉन्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी करेगी, वो लीगली करेगी, वो विद इन एंड आउटसाइड कोर्ट्स जो हम कर रहे हैं इस टाइम पे वो हम करते रहेंगे जब तक हमारे जो एब्रिज राइट्स हैं हमको वापस न दिए जाए, जो इलीगली हमसे छीने गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कपिल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं। कपिल जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये आरोप है कि कांग्रेस ने वोट की राजनीति की खातिर अपनी विचारधारा छोड़ दी। जो 370 पंडित नेहरू ने दिया था उससे अब साइड लाइन कांग्रेस ने कर लिया, सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड मांग रहे हैं। जी, ऐसा है कि जब लैंड रो हुआ जी, तो सबसे पहले पीडीपी ने जब अपने फायदे के लिए पोलराइजेशन कश्मीर में शुरू किया, और उसी रूह के चलते हुए पोलराइजेशन जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। जी, 2014 की इलेक्शन में इन्होंने एक दूसरे के कपड़े फाड़ कर इलेक्शन लड़ा, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में पोलराइजेशन किया और पीडीपी ने कश्मीर के अंदर पोलराइजेशन किया। जी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए, सत्ता में हाथ सेकने के लिए कांगड़ी ले ली पीडीपी से कांगड़ी ले ली, और पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी की निक्कर को धारण कर लिया। जी, उसके बाद ये सत्ता के मजे लूटे इन्होंने 3 साल, और अब ये कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। कांग्रेस ने अपना स्टैंड जो है वो बिल्कुल साफ कर दिया है कि सबसे पहले जो है इनिशियल स्टेज के ऊपर हमें जो है वो स्टेटहुड चाहिए। जी, लेकिन कपिल जी, लेकिन पीडीपी कहती है कि जो अधिकार, जो विशेष दर्जा पंडित नेहरू ने दिलवाया था, उस विशेष दर्जे को वापस लेने के लिए कांग्रेस ने चुप्पी साध करके साबित कर दिया है कि वोट की राजनीति के लिए अपने जमीर को भी बेच सकते हैं। देखिए, धारा 370
370 एक स्पेशल स्टेटस था, स्पेशल प्रोविजन था जी। उसकी जद्दोजहद जो जितनी हो सकी वो उसको बचाने के लिए प्रयासरत रहे जी लेकिन अब मामला कोर्ट में विचाराधीन है और ये पार्लियामेंट में पास हुआ है जी। तो और जब तक कोर्ट से तब कोई ठोस पुख्ता कोई लाइन या कोई फैसला नहीं आ जाता इसके ऊपर अब तो कह नहीं सकते ना, क्योंकि पीडीपी जो है वो तो अलगाववाद की बात करती है। नेशनल कांग्रेस जो है वो एक नेशनल लेवल की पार्टी है और जो संविधान का है वो एहतराम करते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। जी कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इंद्रजीत सिंह सम्याल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोनलाइन पर जुड़े हैं। सम्याल साहब, आप हमें ये बताइए कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस जिन्होंने मिलजुल कर 2002 में सरकार भी बनाई थी, आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये तर्क है कि कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को बेच दिया। जो पंडित नेहरू ने 370 दिलवाया था, आज वो 370 की बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, ये गायब गाय ये चीज दर्शाता है कि चोर मुस्तेर भाई, इनका एजेंडा क्या था? दोनों पार्टियां एक दूसरे को एक्सपोज कर रही हैं। पीडीपी का ये कहना कि धारा 370 नेहरू ने दिलवाई थी। अब ये आप देखिए, मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इनके जो पीडीपी के जो फाउंडर हैं मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उनका राजनीतिक इतिहास क्या है जी? उनका राजनीतिक इतिहास यही रहा है कि उन्होंने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू किया था। क्या तब वो भूल गए थे कि तब वो, इसका मतलब तो यह कि वो अपने जो फाउंडर मेंबर है उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कांग्रेस तो एक तरफ एक्सपोज हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीडीपी है वो गाहे बगाहे जो इनके फाउंडर मेंबर है, आपको याद होगा मुफ्ती मोहम्मद सैयद कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, आरएस पुरा के खिलाफ भी रहे, बाद में वो जनता दल में वीपी सिंह की सरकार में शामिल हुए, गृह मंत्री बने, फिर कांग्रेस के साथ समझौता किया। तो इनका ये दिखाने का ये है कि वो कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हरा हरा रहा नहीं है, अब सब सूखा सूखा है, सत्ता से दोनों दल वंचित है। अब ये कहते हैं कि देखिए कि अब 370 अब कांग्रेस के पाले मर रहे हैं, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में हमारा तो सीधा स्टैंड था कि वी आर टोटली अगेंस्ट दिस। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम 370-35 के विरुद्ध थे और हमें क्रिटिसाइज भी किया जाता था। देखिए आप अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में थे, आपने क्या किया, ये किया। जब राइट समय आया हमने इसे रिमूव कर दिया। और इस प्रकार विनोद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और वो कहते हैं कि अब लट्ठम मार, वो कहते हैं आपस में लट्ठम मार, इनकी लट्ठम मार शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में बड़ी चीजें राइटली एक्सपोज होंगी। जी सम्याल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय का अभाव है, धन्यवाद। दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि असल में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा। स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हमने जब हमारी सरकार थी हमने बहुत कोशिश की थी, अलग अलग प्रोग्राम हमने चालू किए, पंचायत के चुनाव करवाए थे, उड़ान का प्रोग्राम था, हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को यहां यूनिवर्सिटी में लाए, कश्मीर के नौजवानों को हमने दूसरे स्टेटों में भेजा और हम जोड़ने का काम कर रहे थे, प्यार से, भाईचारे के साथ, इज्जत के साथ। और उन्होंने उस प्रोसेस को चोट मारी है। दर्शकों, बार एसोसिएशन के चुनाव 28 अगस्त को है, तैयारियां पूरी हैं, सबकी निगाहें हैं, क्योंकि बार की भूमिका चाहे सामाजिक आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन हो, जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात की बात हो, तो बार एसोसिएशन का एक बड़ा रोल रहा है। अगर लैंड रो की बात करें, रिसेंटली 2008 में जो अमरनाथ भूमि आंदोलन रहा है, उसमें भी बार एसोसिएशन का बड़ा भूमिका रही है। लेकिन आपको बताते चलें कि 28 को पोलिंग होगी, 29 को गिनती होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 12 को स्क्रूटनिंग है और 13 को नाम वापस लेने की तारीख है।
सुरेंद्र सिंह, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह, वो चुनाव करवा रहे, कंडक्ट करवा रहे, उन्होंने जो कहा वो हम आपको बताते हैं। देखिए जी, हमारी बार एसोसिएशन के इलेक्शन तो हर साल होते थे, लेकिन कोविड की वजह से 2019 के बाद इलेक्शन नहीं हो सके। तो ये इलेक्शन जो अब होने जा रहे हैं, 2 साल के बाद इलेक्शन करवा रहे हैं। तो 28 को डेट फिक्स हुई है पोलिंग की। तो कल लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की। जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्होंने कल अपना नॉमिनेशन फॉर्म्स फिल कर दिए हैं। कल 12 को स्क्रूटनी करेंगे, 13 को विड्रॉल है लास्ट डेट। उसके बाद 28 को पोलिंग है और 29 को काउंटिंग है। तो डिले जो इस वजह से, अदरवाइज नहीं, डिले जो है कोविड की वजह से। पहले तो लॉकडाउन साल 1.5 साल तो कोर्ट बंद रही, बिल्कुल एंट्री बंद थी, वकीलों की एंट्री बंद थी, लिटिगेंट्स से हमारा इसमें कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन वकीलों की एंट्री बंद थी। क्योंकि अब फिज़िकल हियरिंग रिज्यूम हुई है कोर्ट्स में, वकील लोग वकील साहब आते हैं, तो इसलिए यूँ ही जो 5 जुलाई से शुरू हुआ है ये रिजम्पशन ऑफ फिज़िकल हियरिंग, तो मैंने नोटिफिकेशन निकाली है। क्योंकि मैंने तो चाहता था पहले हो जाए, लेकिन चूँकि बीच में कुछ छुट्टियां हैं तो इसलिए 28 को डेट रखी है। दर्शकों, एडवोकेट अंकुर शर्मा जो एकजुट के चीफ हैं, उनका ये कहना है कि जो बार का सम्मान है उसकी बहाली के लिए अच्छी टीम आएगी। उनको पूरी उम्मीद है कि जो नई टीम आएगी सम्मानजनक परिस्थितियों में आएगी। देखिए, बार एसोसिएशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रही है। जम्मू के जितने भी इश्यूज़, चाहे सामाजिक हों चाहे पॉलिटिकल हों, उन्हें उठाने का काम किया है। जब भी लीडरशिप वैक्यूम रहा जम्मू संभाग में, बार एसोसिएशन ने उस वैक्यूम को भर के जम्मू के साथ न्याय करने की कोशिश की है और बहुत सारी सफलता भी पाई है। तो ऑब्वियसली हर एक एडवोकेट की ये उम्मीद रहेगी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम उभर के, जो बार के इंटरेस्ट्स को, जो जम्मू के इंटरेस्ट्स को दिमाग में रख के काम करे, वैसी उभर के आए। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो वोटर्स हैं वो इस तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे कि दे सेंड बैक अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन द बार। और मैं इस बात का भी स्वागत करना चाहूँगा कि कोरोना और दूसरी समस्याओं के कारण जो इलेक्शंस नहीं हो पाए, अब डेमोक्रेसी बार एसोसिएशन में रिस्टोर हो रही है, अब पुनः इलेक्शंस हो रहे हैं। ये एक बहुत वेलकम कदम है और मुझे लगता है कि सभी इन्फॉर्म्ड लोग हैं हमारी एसोसिएशन में, जो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे अपने वोट देने का, और बहुत एक स्ट्रॉन्ग और एक दूरदर्शी टीम जो कंस्टिट्यूट हो उसे ही दे विल पुट इन प्लेस। दर्शकों, एडवोकेट अशोक शर्मा जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे, वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका ये मानना है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्री का काम लिया है उससे कहीं ना कहीं जो वकील है उनको सेटबैक पहुंचा है, उसकी बहाली की जाएगी। जो नए वकील हैं उनके लिए भी कोई विचार किया जाएगा, यानी उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बताया। ये जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, इसका एक अपना स्थान था, एक अपना लेवल था, स्टैंडर्ड था और इसकी अपनी गरिमा थी। वो हम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो चुकी है। उसको, इसकी ग्लोरी को वापस, इसके प्राइड को वापस लाने के लिए सबसे पहला ये काम रहेगा। दूसरा, जो एडवोकेट्स का इनकम का सोर्स था वो कैट के दूर चले जाने से, रजिस्ट्रेशन वर्क जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास चले जाने से जो कम हुआ है, और कोविड ने और मार दे दी। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ हाई कोर्ट कम्प्लेक्स के पास में ही हूँ और हाई कोर्ट जुडिशरी को रजिस्ट्रेशन वर्क दिया जाए। यंगस्टर जो सबसे बड़ा सफ़र रहा है, यंग लॉयर्स और जो नीडी लॉयर्स हैं, उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, यहाँ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस की कोई स्कीम लागू की जाए, हाउसिंग का काम किया जाए। यहाँ बहुत सारा काम है, पर सबसे बड़ा काम ये रहेगा कि हम किस तरह हम इस अपनी जुडिशरी की गरिमा को जो है वो अपनी बाहर कर सकें और उसको बढ़ा सकें।
दर्शकों, सुरजीत सिंह अंडोत्रा एडवोकेट हैं, वो जनरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका कहना है वकला के सम्मान यानी वकीलों के सम्मान का पहली प्रायोरिटी उनकी। ये बात आपकी ठीक है कि यहाँ पे अब समस्या ही समस्या है, और मैं अगर जीत के आता हूँ तो मैं उस समाधान की तरफ आगे बढ़ूँगा। समस्याएं हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन का काम जो था वो कोर्ट से उठ के बाहर चला गया, हमारी कैट जो है वो वर्चुअल मोड पे दूसरी जगह भेज दी गई, और मसाइलें हैं जो डिग्निटी ऑफ लॉयर्स है, वो सब चीज़ें जो हैं इस पीरियड में शैटर्ड हुई हैं। मैं अगर जनरल सेक्रेटरी चुन के आता हूं तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो डिग्निटी है उसको हम एज सून एज पॉसिबल जो है वो रिस्टोर करें, जो बार एंड बेंच का जो गैप है उसको बिल्कुल लेस करें, ख़त्म करें उसको रेदर, और हम अपने जुडिशियल सिस्टम को अफेक्टिवली तरीके से चलाने में हम जो है जुडिशरी के साथ पूरा सहयोग। सर, मेरी सोच इसमें थोड़ी सी अलग है। दो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मेरी किसी के साथ एफिलिएशन नहीं है, किसी के साथ मेंबरशिप नहीं है, लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या आपकी प्रायोरिटीज़ पॉलिटिकल पार्टी है या आपकी प्रायोरिटीज़ बार एसोसिएशन है? मेरी डिक्शनरी में मेरी प्रायोरिटी बार एसोसिएशन है, और बार एसोसिएशन की मेंबर्स की जो भी एस्पिरेशंस होंगी उनको प्रोजेक्ट करना और सही प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट करना, यही मेरी इच्छा रहेगी। और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं ऑफिस को होल्ड करूंगा, अगर मैं जीत के आता हूं तो कोई भी किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर या किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के आगे नहीं झुकूंगा। मैं जो बात होगी अपने मेंबर्स की और मेंबर्स की भलाई के लिए, और जो मेंबर्स मुझे कहेंगे और जज जनरल हाउस मुझे आदेश देगा, और जनरल हाउस के आदेश को लेकर मैं जो है उसके साथ जो है हम जद्दोजहद करें। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए।